नमस्कार, मैं वेद प्रकाश और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि अभी चुनाव चल रहे हैं बिहार में और हम इस चुनाव को कवर कर रहे हैं, पंचायत चुनाव को कवर कर रहे हैं। इस कड़ी में हम लोग जो हैं आए हुए हैं अपने पड़ोस के विद्यालय में, मतलब हमारे ही पंचायत में ये आता है, रायपुरा पंचायत में, अमनौर प्रखंड के अंतर्गत रायपुरा पंचायत में आता है और इसी के अंतर्गत एक विद्यालय है, नव सृजित प्राथमिक विद्यालय बनिया टोला रायपुरा। तो इस विद्यालय को हम लोग कवर करने आए हैं। थोड़ा सा आगे आओ। ये हम बताना चाहते हैं कि ये विद्यालय है, देखो नाम वहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। ये विद्यालय है और इसमें विद्यालय में बिल्डिंग की अभाव है, जिस कारण से ये जो है कन्या मध्य विद्यालय रायपुरा अंचल के बिल्डिंग में चल रहा है, पुराना बिल्डिंग में चल रहा है। इस विद्यालय की बिल्डिंग की भी स्थिति उतनी सही नहीं है जितनी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे चल रहा है। आइए हम थोड़ा सा आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या दिक्कतें हैं। ये देखिए, सबसे प्रमुख जो चीज़ है यहाँ पे कि कचरा। यहाँ के आसपास के जो भी लोग हैं वो यहाँ पे इसको कचरा खाना बना चुके हैं। इधर आप आइए, खिड़की से दिखाते हैं आपको। इसके अंदर अक्सर देखिए, थोड़ा सा जूम करके दिखाइएगा, वहाँ पे ये विद्यालय कम शौचालय ज़्यादा बन के रह गया है। यहाँ पे मतलब इतना स्मेल आ रहा है, इधर इस विद्यालय में यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही है, गंदगी है, महक रही है कि जिसके कारण बच्चे वहाँ पे बगल में बैठे हुए हैं, लेकिन उनका बैठना सेहत के लिए कितना ख़राब है ये मतलब आप देख करके अनुमान नहीं लगा सकते, अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आप अगर यहाँ पे आएँ, यहाँ पे 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएं, आप उसके बदबू से मर जाइएगा, इतना परेशानी है, इतना दिक्कत है। और उसके बाद भी यहाँ पे विद्यालय चल रहा है। यहाँ का कचरा देखिए, ये आम लोगों का वो है, इसमें इतनी समस्याएँ हैं। आइए कुछ दिखाते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, इसका छत का स्थिति देखिए, इतने पुराने बिल्डिंग में चल रहा है ये। इसकी बिल्डिंग की स्थिति सही नहीं है, कभी भी गिर सकती है। हमें पता चला कि उस तरफ जो बिल्डिंगें हैं, इस तरफ की जो बिल्डिंगें हैं जो आपको दिख रही हैं अभी कैमरे के स्क्रीन पे, वो स्थित बिल्डिंगें बाहर से ताला लगा हुआ है, लेकिन अंदर से सब टूट चुका है, छत धंसा हुआ है, दीवारें धंसी हुई है, टूटी हुई है। तो वो खतरनाक है और वो कभी भी गिर सकता है, इसलिए उसमें बच्चों को नहीं बैठाया जाता है। और हमने बात किया यहाँ के जो अभी प्रधान अध्यापक हैं उनसे, तो उन्होंने बताया कि ये मतलब काफ़ी मशक्क़त के बाद उन्हें ये एक रूम का स्कूल मिला है, हाँ एक रूम का विद्यालय मिला है, क्योंकि एक ही रूम में आपको 1 से लेकर कक्षा 5 तक के बच्चों को पढ़ाना है, ऑफिस का कार्य करना है, मतलब सब चीज़ एक ही रूम में करना है आपको। ये देखिए, यहाँ पे बच्चे अभी पढ़ रहे हैं ये। और इस विद्यालय में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पे शिक्षकों की भी कमी है, क्योंकि एक शिक्षक हैं जो प्रधान अध्यापक भी हैं, पढ़ा भी रहे हैं, दूसरे शिक्षक हैं जो हमारे पीछे बैठे हुए हैं, ये जो है अभी इसमें पढ़ा रहे हैं। तो ये सिर्फ 2 ही शिक्षक हैं, 2 शिक्षक के बदौलत कक्षा 5 तक आप पढ़ा रहे हैं, 1 से लेकर के कक्षा 5 तक, यानी कि 5 कक्षाओं के लिए सिर्फ 2 अध्यापक उपलब्ध हैं। और उसके बाद भी इनमें जानने को मिला कि इनमें जो शिक्षक हैं उनको अक्सर चुनावों में ड्यूटी दिया जाता है और भी बहुत सारी जगह ड्यूटी दिया जाता है। तो ऐसे माहौल में आप खुद सोच सकते हैं कि आपके बच्चे कितने पढ़ सकते हैं या फिर कितने अच्छा शिक्षा पा सकते हैं, जब शिक्षक ही नहीं रहेंगे आपके विद्यालय में। क्योंकि 2 शिक्षक जब हैं तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं उनसे। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो है बच्चे पढ़ रहे हैं। आइए थोड़ा सा इनसे बात करते हैं, बच्चों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या दिक्कत है। शिक्षक लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हो सकती हैं। आइए अंदर प्रधानाध्यापक महोदय हैं, उन्हीं से हम लोग वार्ता करते हैं। हम लोग अंदर आ सकते हैं सर? सबसे पहले तो हम दिखाना चाहेंगे कि ये एकमात्र कक्षा है, हमें जानने को मिला कि ये एकमात्र कक्षा है जिसमें 5 तक के बच्चों के लिए जो है पढ़ाने का वो व्यवस्था किया गया है। यानी कि एक कक्षा में कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के बच्चों को पढ़ाना है। विद्यालय में आप कक्षा की स्थिति देख सकते हैं कि कितनी दयनीय है। ऊपर से देखिए, वहाँ से दीवार सब टूटे हुए हैं, दरार लगा हुआ है। विद्यालय का दीवार छत बता रहा है कि वो चूता है, उसकी स्थिति कैसी है। और ऐसे खतरनाक स्थिति में भी बच्चों को यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। और इसके लिए हमें पता चला कि विद्यालय नया बनने के लिए मतलब दूसरी जगह व्यवस्था किया गया है, लेकिन तब तक के लिए उन्हें यहाँ पे ही रहना पड़ेगा। लगभग 1 साल से, पिछले 1 साल से कार्य चल रहा है वहाँ पे, लेकिन पिछले कितने ही वर्षों से बच्चे इसी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, यहीं पे पढ़ रहे हैं, और उसके कारण उनको कितनी दिक्कतें हो रही हैं। आइए हम लोग देखते हैं, बच्चों से बात करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? सपना। सपना। घर कहाँ है? रायपुरा। रायपुरा। कौन से क्लास में पढ़ती हो?
तीसरा क्लास में। ये बताओ कि तुम्हारे पास किताब है? नहीं है। क्यों नहीं है? मम्मी पापा से बोली किताब खरीदने के लिए? क्या बोले? किनेंगे। क्या बोले? किनेंगे। किनेंगे। कब किनेंगे नहीं पूछी तुम? तो बिना किताब के कैसे पढ़ती हो? हमने बच्चे से सवाल तो किया, लेकिन ये उसका आंसर कैसे देंगे? क्योंकि हमें जानने को मिला कि पिछले कुछ वर्षों से जो है विद्यालय में, सरकारी विद्यालय जो है उसमें पहले किताब मिलते थे बच्चों को, लेकिन चूँकि व्यवस्था की आप समझ सकते हैं कि व्यवस्था कितना सुदृढ़ और बढ़िया सुचारू रूप से काम करता है कि जिस बच्चे का जो सेशन जो है जनवरी फरवरी में शुरू होता है, उस बच्चे को किताब दिसंबर में जा कर के मिलता था। क्योंकि विद्यालय में किताबें जो हैं सबसे पहले राज्य सरकार से जिला में आती थी, जिला से फिर अलग अलग प्रखंड में जाएंगे, फिर प्रखंड से विद्यालय में आएंगे, और इन सब यात्राओं से गुजरने के बाद ऐसे ही 9-10 महीने पार हो जाते थे और लगभग नवंबर दिसंबर में जाकर के बच्चों को किताबें मिलती थी। तो इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने जो है बच्चों के खाते में या बच्चे के अभिभावक के खाते में जो है पैसा देने लगी, ताकि बच्चों को किताब की जो समस्या है कि नवंबर में मिल रही है, दिसंबर में मिल रही है और जिनके कारण उनकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही है, वो दूर हो और बच्चे जो है मतलब सेशन स्टार्ट हो उस समय ही किताब खरीद सकें। इसलिए सरकार ने जो है बच्चों या बच्चों के अभिभावक के खाते में पैसा देना शुरू की। लेकिन यहाँ पे इतने सारे बच्चे बैठे हुए हैं, हमें नहीं लगता कि इनमें से किसी भी बच्चे के पास पूरे किताब होंगे, क्योंकि बच्चों के गार्जियन जो हैं इतने अवेयर नहीं हैं, या फिर उनके पास खुद पैसे की तंगी है, जिस कारण से उनके खाते में पैसा आता है अगर किताब का तो वो कहीं और खर्च कर देते हैं, या फिर उन्हें पता भी नहीं चलता है कि उनके खाते में पैसा आया हुआ है, जिसके कारण से ये बच्चे जो है बिना किताब के पढ़ रहे हैं। शिक्षक महोदय से हम बात करेंगे कि कितनी दिक्कतें होती हैं। आइए एक दो और बच्ची से बात करते हैं। क्या नाम है? सदना कुमारी। सतना कुमारी। घर कहाँ है? रेपुरा। रेपुरा। तुम स्कूल ड्रेस नहीं है तुम्हारे पास? नहीं। तो पापा से नहीं बोली कि स्कूल ड्रेस खरीद दीजिए? बोले हैं तब। क्या बोले पापा? क्या बोले? पापा बोले कि फिर कीन दूंगी। कीन देंगे? तो कब किनेंगे? कौन से क्लास में हो? पांचवा में हो। तो किताब है तुम्हारे पास पांचवा के सारे? नहीं है। तो उसके लिए भी बोलना चाहिए था ना पापा से ही किनने के लिए। पापा से बोले थे तो पापा बोले कि 2-3 दिन में किन देंगे। कितने दिन पहले बोले कि 2-3 दिन में किन देंगे? बोले था। तुमको पता है ना कि तुम्हारे किताब का और तुम्हारे ड्रेस का पैसा तुम्हारे खाते में या तुम्हारे पापा के खाते में आता होगा? बैंक अकाउंट है तुम्हारा? नहीं है। सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या जो है यही है कि ज़्यादातर बच्चों के खुद के बैंक अकाउंट नहीं है, जिसके कारण से इनके अभिभावक के खाते में आते हैं पैसा, और इस कारण से उसका इस्तेमाल जो है सही ढंग से नहीं हो पाता है। हालांकि इनके खाते में आएंगे तो भी उस पर पूर्ण रूप से अधिकार इनके अभिभावक का ही होता है। तो सरकार जो सुविधाएँ दे रही हैं वो इन तक पहुँचने के बाद भी इनको नहीं मिल रही हैं, तो ये सबसे बड़ी समस्या है। आइए हम यहाँ के प्रधान अध्यापक हैं उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। जी, मैं जैनेंद्र कुमार सिंह, नवसृजित प्राथमिक विद्यालय बनिया टोला रायपुरा का प्रभारी प्रधान अध्यापक हूँ, और मैं 2016 से जब से विद्यालय की स्थापना हुई तब से यहाँ से हूँ। ये विद्यालय 2016 से इसी बिल्डिंग के नीचे चल रहा है? जी। इस विद्यालय के लिए ज़मीन पहले उपलब्ध नहीं था। सरकार की प्रक्रिया है कि ज़मीन स्कूल के लिए दान करने के लिए, लेकिन रायपुरा गाँव में ज़मीन बहुत महंगा है, इसलिए कोई दान के लिए तैयार नहीं हुआ। उसके बाद एक आम गैर बजुर्गा ज़मीन को इसके लिए मुखिया जी के द्वारा पारित किया गया आम सभा में, और उसको एनओसी के लिए दिया गया, लेकिन कुछ सरकारी प्रक्रिया के चलते वह फंस गया। लेकिन उसके बाद सरकारी स्तर से प्रयास किया गया, विधायक जी को बोला गया कि वहाँ पर बिल्डिंग उपलब्ध कराने के लिए, तो उन्होंने एक स्कूल का बिल्डिंग यहाँ पर उपलब्ध कराया है, जिसमें काम भी लगे हुए हैं, और जिसके कारण अभी तक विलम्ब है और यहाँ पर विद्यालय चल रहा है। दूसरी चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे बहुत सारे बच्चे हैं आपके जो स्कूल ड्रेस में नहीं है या फिर पुस्तकें नहीं है उनके पास, तो इसके लिए आप लोगों ने कभी उनके पेरेंट्स से बात करने का प्रयास किया? देखिए, जो भी बच्चा
पोशाक या छात्रवृत्ति या बुक का जो है सवाल है, वो सभी बच्चे गार्जियन के खाते में सरकार पैसा भेजती है। और हम लोग बराबर प्रेस इसके लिए बच्चों को कहते हैं कि आप लोग पोशाक बनवाइए, किताब खरीदिए, लेकिन अनेक तरह की असुविधा गार्जियन को भी बुलाते हैं हम लोग, तो वे अपना कुछ ना कुछ कोरोना काल है, फलना है, ये दिक्कत है, वो 25 तरह की बात करते हैं। और न इनके पास ड्रेस उपलब्ध हो पाता है। कुछ बच्चे ड्रेस बनवाते हैं अपने गार्जियन से जिद करके। अभी जब से विद्यालय खुला हुआ है 16 अगस्त से, तब से हम बच्चों को किताब खरीदने के लिए बोल रहे हैं। हमने मेधा सॉफ्ट भी लगभग बच्चों का करवा दिया है। मेधा सॉफ्ट जिसमें बच्चों के खाते के पैसे जाते हैं, वह हमने पूरे बच्चों का करवा दिया है। लेकिन जिस गार्जियन को बोलते हैं, कोई गार्जियन कहता है कि पैसा नहीं आया है, कोई गार्जियन कहता है कि आया है, खरीदाएगा, कोई यानी कि अनेक तरह की समस्याएं लोग बताते हैं। और किताब अभी तक ने बच्चों को उपलब्ध हो पाया है। कोई बच्चा 1 किताब खरीदा है, कोई 2 खरीदा है, कोई खरीदबे नहीं किया है, यही हाल है। और सबसे बड़ी सरकारी विद्यालयों में समस्या यही बनी हुई है। कोई बच्चा प्राइवेट विद्यालय में लोग गार्जियन भेजते हैं अपने बच्चों को, तो 1000 रुपये की किताब आती है, सारे किताब खरीद देंगे, पोशाक खरीद देंगे, उसके बाद ही उस स्कूल में भेजेंगे। लेकिन हमारे सरकारी विद्यालयों में क्या है कि सब चीज़ फ्री है, लेकिन अगर जो अपने तरफ से सरकार पैसा भेजने के लिए बोल रही है, कुछ दिन के बाद हो सकता है कि आएगा, और सिर्फ मात्र 120 रुपये की किताब है, मात्र 120 रुपये की, फिर भी गार्जियन नहीं खरीदते हैं। और किसी बच्चे के पास देखिएगा 1 कॉपी या 2 कॉपी। रोज़ हम कहते हैं कि राइटिंग के लिए अंग्रेजी का 4 लाइन का कॉपी खरीद कर रोज़ राइटिंग देंगे, आप लोगों का हैंड राइटिंग शुद्ध होगा। लेकिन कोई गार्जियन, बच्चे भी क्या करें, गार्जियन से कहेंगे, गार्जियन नहीं खरीदेंगे तो क्या कर सकते हैं। इसमें ज़्यादातर दोष जो है अभिभावकों का है, जिसके कारण, क्योंकि जैसा सर ने बताया, ये मुझे बहुत सही भी बात लगी कि अगर कोई अभिभावक जो है अपने बच्चे को प्राइवेट विद्यालय में भेज रहा है, तो उसमें वो मतलब कितना भी महंगा हो, उसका पोशाक कितना भी महंगा हो, उसकी किताबें कितनी भी महंगी हो, वो लोग उपलब्ध करवाते हैं। लेकिन सरकारी विद्यालय की जब बात आती है, सरकार पैसा भी उपलब्ध कराती है, पोशाक का, पुस्तक का भी देती है, ऊपर से छात्रवृत्ति भी देती है। उसके बाद भी जो है यहाँ के अभिभावक, वो उस पैसे को बच्चे पे खर्च न करके या तो व्यक्तिगत रूप में व्यक्तिगत कार्यों में खर्च कर लेते हैं, या फिर उसको बैंक में ही रहने देते हैं कि मेरा पैसा जमा रहेगा और आगे चल के ज़्यादा होगा। तो इन सब चीज़ों के कारण जो है बिहार की शिक्षा व्यवस्था लचरती जा रही है। और इसमें दोष सरकार का भी है कि उन्होंने इसके लिए कुछ अल्टरनेट व्यवस्था नहीं रखा है, या फिर इस बात की उन्होंने जांच नहीं करवाई है कि हाँ, जो हम पैसे भेज रहे हैं वो उसका सही से उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर सही से सरकारी विद्यालयों में जांच हो कि हाँ, हम जो सरकार जो पैसे भेज रही है छात्रवृत्ति का या फिर पुस्तक का या फिर ड्रेस का, तो उस सब चीज़ों का खर्चा जो है उपयुक्त तरीके से हो रहा है कि नहीं, पेरेंट्स के द्वारा, अभिभावक के द्वारा, या फिर बच्चों पे खर्च हो रहा है कि नहीं, ये सब अगर पता किया जाए तो बहुत सी स्थिति सुधर सकती हैं। दूसरा, मैं ज़रूरी चीज़ सबसे ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस विद्यालय में शिक्षकों की भारी कमी है जी। वैसे तो कमी कक्षाओं की भी है, वो मैंने दिखा भी दिया है, लेकिन इसमें सबसे भारी एक कमी है शिक्षकों की, कि पूरे 5 कक्षाओं के लिए सिर्फ 2 शिक्षक ही उपलब्ध हैं। तो इसके लिए आके आपने कभी आवेदन दिया है, कुछ कहा? पहले तो हम अकेले ही यहाँ पर थे, बहुत दिनों तक अकेले पढ़ाए। उसके बाद घरेलू समस्याएं भी होती है, बच्चे का तबीयत खराब है, माँ है घर में बुढ़ी, उनका तबीयत खराब हो गया, तो इसके लिए हम जिला शिक्षा पदाधिकारी से, जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी थे, उनको आवेदन दिए। उसके बाद उन्होंने डीओ से अनुशंसा करा करके एक शिक्षक उपलब्ध कराया, और बहाली भी चल रही है। हो सकता है कि बहाली के बाद इस विद्यालय में और शिक्षक आए। 94,000 बहाली शिक्षकों की चल रही है, तो हो सकता है कि उसके बाद सरकार यहाँ पर उपलब्ध कराए और शिक्षक। ठीक है, तो ये समस्या जो है दूर हो सकता है, लेकिन अभी जो है मतलब वर्तमान में आपको क्या क्या दिक्कत आती है इस कारण से? देखिए, वर्तमान में 2 शिक्षक एक ही क्लासरूम में, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 क्लास चलती है, और ब्रांडे में पहला और दूसरा क्लास चलती है। तो समस्याएं तो बच्चे को पढ़ाने में होता ही है, लेकिन उसी में आप बोर्ड पर भी देख सकते हैं कि तीसरा क्लास को अलग सवाल दिया गया है, चौथा पाँचवा को अलग। इस तरह से विभाजित करके हम लोग जो भी बच्चों को सिखा सकते हैं, जो भी बता सकते हैं, प्रयास करते हैं। अभी हम लोगों को सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर समस्याएं हो रही है, वह यहाँ की गंदगी से है। मैं आपके माध्यम से, या जो सुन रहे हैं गार्जियन, हो सकता है हमारे बच्चे के अभिभावक भी सुन रहे होंगे, क्योंकि हमको भी रहना है, बच्चों को भी रहना है, बच्चे के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है इसका। गंदगी जो ऐसी चीज़ है कि उससे बच्चे के भी स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। और मैं आपके माध्यम से, जो भी लोग सुन रहे हैं, उनके माध्यम से
मैं यही कहना चाहूँगा कि मंदिर में, और स्कूल भी एक मंदिर है, इसमें शौचालय नहीं किया जाता है। और हमारे विद्यालय में जिधर देखिए उधर चारों बगल लोग शौचालय कर देते हैं, गंदगी फैला देते हैं, जिसके कारण यहाँ बहुत उठना बैठना भी, बच्चों को रहना समस्या हो जाती है। तो इस पर मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि आप इस पर, बहुत लोग हमको इस बात को सुन रहे हैं, बहुत लोग इसको देखेंगे, तो वे अपने स्तर से, और हम भी इसको अनुरोध करते हैं कि जो भी यहाँ आते हैं गंदगी फैलाते हैं वे नहीं फैलाएं। ठीक है, तो आपने देखा कि क्या समस्याएं हैं। सबसे बड़ा समस्या जो है कि एक तो विद्यालय छोटा है, विद्यालय की में मतलब एक कक्षा है, और उसमें यहाँ पे जो बच्चे दिख रहे हैं, दिखाइएगा एक बार बच्चों को, कि इसमें 3 कक्षाएं चल रही हैं, तीसरा, चौथा और 5वां का। यहाँ पे बोर्ड पे एक बार दिखाइए कि बोर्ड पे अलग अलग सवाल दिया गया है। इस तरफ जो है तीसरे कक्षा के बच्चों को दिया गया है, और दूसरी तरफ जो है वो चौथे और 5वें कक्षा के बच्चों को दिया गया है। तो इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है। दूसरा है कि शिक्षकों की कमी है, जिस कारण से एक शिक्षक जो है 3 क्लास को संभाल रहे हैं, 3 कक्षा को संभाल रहे हैं। बाहर आपको बरामदे में दिख रहा है जो, उसमें कुछ बच्चे हैं तो वो 2 कक्षाएँ चल रही हैं वहाँ पे, पहली और दूसरी कक्षाएँ। तो ये समस्याएं हैं। उसके सबसे बड़ी समस्या है जो यहाँ के आम नागरिकों के कारण है, आम यहाँ के लोगों के कारण है, ये विद्यालय कम शौचालय ज़्यादा हो गया है। क्योंकि यहाँ के मतलब विद्यालय प्रांगण में अगर आप आएँ तो बिना नाक बंद किए हुए यहाँ से पार नहीं कर सकते हैं आप। इतनी बदबू आती है, क्योंकि आपको हमने दिखाया अभी वीडियो के माध्यम से कि खिड़की जो के माध्यम से दिखाया था हमने आपको कि कितनी वो गंदगी फैली हुई है। वहाँ पे शौचालय किया हुआ है, जिसके कारण बहुत दिक्कत आती है, बच्चे के स्वास्थ्य पे गंदा असर पड़ता है, और इतनी सारी समस्याएं हैं। हम चाहेंगे कि पंचायत, मतलब देखिए ऐसे देखा जाए तो पंचायत स्तर पर मुखिया जो है बहुत कुछ कर सकते हैं अपने क्षेत्र के विद्यालयों के लिए, क्योंकि उनके पास इतना फंड आता है कि अगर वो चाहें तो बहुत सुदृढ़ कर सकते हैं विद्यालयों को। और इस विद्यालय की स्थिति कुछ ज़्यादा ही दयनीय है, कुछ ज़्यादा ही बुरी है। हम चाहेंगे कि हमारे माध्यम से ये मुद्दा उठा है तो ये दूर तक जाए और इस समस्याओं का समाधान मिले। एक और चीज़ है जो हम रेखांकित करना चाहते थे, जो हमारे माध्यम से करना था लेकिन छूट गया, वो ये है कि इस विद्यालय में 3 कक्षाओं का पढ़ाई ही नहीं हो रहा है। उसके अलावा इस विद्यालय में जो है आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये कार्यालय भी इसी कक्षा में चल रहा है। तो सोचिए कि आप इतनी छोटी कक्षा में 5 कक्षाओं का के बच्चों को पढ़ाइएगा, और उसके बाद कार्यालय भी इसी में चल रहा है। कितनी समस्याएं हैं शिक्षकों को भी, बच्चों को भी, जिसका निदान होना चाहिए। और हमें तो ये भी पता चला कि विद्यालय का कार्य चल रहा है, लेकिन वो बहुत विलम्ब है। तो क्योंकि 16 से चल रहा है, अभी तक 5 साल हो चुके हैं, और न जाने कितने वर्ष लगेंगे उस विद्यालय को बनकर तैयार होने में। तब तक ये समस्याएं यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, और इस कारण से दिक्कतें आ रही हैं।